नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट दृश पर, जहां आपको मिलते हैं एग्जाम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एकदम ही कॉन्साइज और स्मार्ट तरीके से, स्पेशली इफ यू आर द वन who is preparing for a competitive exam such as UPSC, BPSC, NET, then this channel is for you. और आज का टॉपिक है गुप्ता एम्पायर, यस, द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे गोल्डन एज ऑफ इंडिया के बारे में। तो और क्या, पेन और नोटबुक रेडी रखिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप गैदर कर सकें सारे नॉलेज दैट इज़ रिलेटेड टू दिस पीरियड, और हम आपको सारे रूलर्स, एसेंशियल्स, सबके बारे में इस टॉपिक में कवर कर सकें। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम रोज़ आपके लिए ला सकें ऐसे एग्ज़ाम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, सो दैट यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन द मोस्ट बेटर वे। तो सेक्शन 1 में जानते हैं गुप्ता एम्पायर के ऑरिजिन एंड फाउंड। द गुप्ता एम्पायर वॉज ओरिजिनली फॉर्म्ड अराउंड 3rd century CE, बट इस एम्पायर का जो ओरिजिनल एक्सपेंशन हुआ था वो था समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्ता II के रेन के टाइम में। ये एम्पायर का टेरिटोरियल एक्सपेंशन ज़्यादा वास्ट हुआ एंड इट वाज एक्सीडिंग इन इट्स टेरिटोरियल एक्विजिशंस। इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उसका नाम था श्री गुप्ता, बट जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ एक वास्ट अमाउंट में वो था चंद्रगुप्ता I के टाइम में, दैट वाज 319 to 335 BCE के टाइम में। And through the marriage diplomacy, this Chandragupta I married a Lichavi Kul girl, which made their alliance more strong. और अपनी डायनेस्टी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन लोगों ने ये मैरिज डिप्लोमेसी का स्टेप लिया। सो आफ्टर चंद्रगुप्ता I केम समुद्रगुप्ता, जो 335 से 375 BC तक उनका रेन था, एंड ही वॉज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, and he was also one of the most famous as well as the greatest ruler of the Gupta dynasty. Samudragupta got this title of Napoleon of India because he was the one who expanded this territory towards the east as well as the north. और ये जो सारी इंफॉर्मेशन है समुद्रगुप्ता के बारे में या चंद्रगुप्ता के बारे में, दिस ऑल हैज़ बीन मेंशन्ड इन द अलाहाबादी स्क्रिप्ट्स और द पिलर्स। जैसे ही मैंने इलाहाबाद पिलर के बारे में मेंशन किया, जो था समुद्रगुप्ता के बारे में डिटेल्स जिसमें मिले गए हैं, वो लिखा गया था हरिसेना से। एंड देन आफ्टर समुद्रगुप्ता केम द विक्रमादित्य, दैट इज चंद्रगुप्ता II, जिसका टाइम सबसे ग्लोरियस था एंड इनके टाइम में आर्ट, एजुकेशन, कल्चर, हेरिटेज वाज एट इट्स पीक। इसको भी गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है चंद्रगुप्ता II के रेन को, वेयर ऑल द एसेंशियल्स ऑफ दिस डायनेस्टी वाज ग्लोरीफाइंग। Chandragupta II defeated the Shakas, then he also took over the western India, और इसी की वजह से उनको विक्रमादित्य का टाइटल मिला। इनके रेन में इनके कोर्ट में 9 जेम्स थे, जैसे कि कोर्टिजन्स, आर्टिजन्स सबसे फेमस, तो उनमें से एक थे कालिदासा। तो इस सेक्शन से जो आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होंगे, व्हाट वाज द रेन ऑफ द फर्स्ट Gupta ruler, and who was Chandragupta I, who was Chandragupta II, what was the other name of Chandragupta II, what was the time period of Samudragupta, Chandragupta I and Chandragupta II, that is Vikramaditya, what were their achievements, where was this Allahabad pillar found, whose expeditions are found in Allahabad pillar, or you can also expect questions such as who wrote the Allahabad pillar, who got the title of Vikramaditya, who was called the Napoleon of India, in whose court was Kalidasa present, and whom defeated the Shakas. Among the Gupta rulers, who was the one who used the marriage diplomacy to expand their territories in the vast world. And these are the questions that you can expect from this section, and one question is must, that is their chronological sequence can come in. तो सेक्शन 2 में जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ द गुप्ता रूलर के बारे में। गुप्ता एम्पायर का जो गवर्नेंस था वो एक सेंट्रलाइज्ड वे में था, दैट इज दे हैड अ सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, और किंगडम को डिवाइड किया गया था, दैट इज ऑन भुक्तीस, जिसके नाम थे provinces, and it was headed by the uparikas. Other distinctions included vishayas, which were the districts, and it was ruled by the vishayapatis. Districts या फिर provinces के जो officers होते थे या फिर rulers होते थे, who used to look after them, उनके posts usually hereditary होते थे, that is their sons used to get their job when they
vacate their seats. Administration बहुत ही एक्टिव था, but local governance जो तब उस टाइम के थे वो भी बहुत ही एक्टिव था, and it was very efficient. इस सेक्शन से जो आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होंगे कि ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर इन व्हाट ways or what were the distinctions made in the land or the kingdom. जैसे फर्स्ट हो जाएंगे provinces. Now you can expect question that what was the other name of provinces that was used in the Gupta Empire and who were their heads or who headed them, and other name for the districts or the main name will be given, that is what is the other name of Vishayas. It can come in MCQs as well as the multiple choice questions are must, but it can also come on the match the following. And other questions that you can expect, that was the officer's job or the officer's position in this role hereditary? These will be the questions as well. So these are the questions that you must. So now in section 3, let's know about the economic prosperity of this reign. इस reign में, that is the Gupta Empire में, जो economic prosperity था, अपना जो इन लोग का trade था and the globalization, centralization was at its peak and it prospered. Agriculture was the backbone, but trade and commerce भी बहुत है. Two trade, जैसे कि दो trades में divide हो गए थे, internal trade और foreign trade. Internal trade जो through roads और rivers होते थे, और foreign trade usually foreign countries के साथ होते थे, जैसे कि चाइना, रोम, साउथ ईस्ट एशिया. इस टाइम पे गोल्ड कॉइन्स भी यूज होते थे, जिसका और एक नाम था दिनारास. इसी टाइम में अर्बन सेंटर जैसे कि पाटलिपुत्रा, उज्जैन और मथुरा सिटीज फॉर्म हुए थे. तो इस सेक्शन से जो आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो वो ज़्यादा ही इकोनॉमिक क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि in which age was the golden coin discovered and what was the other name of the golden coin in Gupta period. It can come in MCQs and even match the following questions. तो इसी आपको ऐसे भी बोलेंगे the Gupta reign and they will give you the urban centers, that is Patliputra, Ujjain and Mathura, and they will say that in which reign did these three cities or centers belong to. And you can also expect that what was the backbone of this reign, which was the main commerce or trade option for this reign, जो agriculture usually होंगे, and foreign trades में इन लोगों का कौन से countries के साथ connection था. So these are the questions that must from this section. Section 4 में जानते हैं the society के बारे में and religion के बारे में. तो इस society में it was divided into varnas. ब्राह्मण्स ने इस टाइम में अपना राइट्स एंजॉय किया, बट वुमेन्स का जो राइट था इस टाइम में बहुत ही डिक्लाइन में चला गया था. इवन एजुकेशनल राइट्स एंड अदर प्रॉस्पेरिटीज वेर वेरी लो. हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म ऐसे रिलीजन्स को इस रेन में अपना खुद का फ्रीडम मिला. टेम्पल बिल्डिंग और आइडल वर्शिप भी इस टाइम में बहुत फेमस हुए. नॉट मच क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, बट यू कैन एक्सपेक्ट दैट वाज वर्ना सिस्टम फॉलोड इन दिस रेन और नॉट, एंड व्हाट was there a negative impact of the women's education in this reign or not. So these are the minus questions from this section, but you should know about these aspects as well. अब जानते हैं आर्ट आर्किटेक्चर के बारे में. ये reign को the classical Indian art age भी बोला जाता है, that is the golden age of India, the Gupta period. Buddha statue at Sarnath is one of the expeditions of this reign. Even अजंता केव भी इस टाइम के बहुत इंपॉर्टेंट ruins है. इस रेन में नगारा स्टाइल का भी डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि देवघर में एक टेम्पल है. The villages following this style. Even from this section also there are the least expected questions. Just it can ask the Ajanta caves belongs from which reign, or the temple at Sarnath is from which reign. These are the minor questions that you can expect from this section. You just need to look upon and take notes. अब इस section में जानते हैं literature, science and learning के बारे में. The most famous Sanskrit play, that is Abhigyana Sakuntalam by Kalidasa, belonged from this reign. और इसी रेंज में आर्यभट्टा ने भी डिस्कवर किया था रोटेशन ऑफ अर्थ, एक्लिप्सेस एज वेल एज जीरो के बारे में. जैसे हम जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी द ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ एजुकेशन इन द प्रीवियस टाइम. इसी टाइम में अपने फेमस होने के चांसेस उसके बढ़ गए एंड पीपल यूज टू विजिट दिस यूनिवर्सिटी मोस्ट प्रोबेबली. तो इस सेक्शन से जो आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी बिलोंग फ्रॉम विच रेन, एंड आर्यभट्टा डिस्कवर्ड व्हाट आर द थिंग्स that he discovered. It can come in the match the following questions. And one more very important will be Kalidasa's play, that is Abhigyana Sakuntalam, which you need to remember and you need to take note of that. So now let's know about the last section, that is the decline of the Gupta Empire. Chandragupta, which was the last empire of this reign, जिसके बाद ये एम्पायर वीक होने लगा और हुना इन्वेशंस दैट इज फ्रॉम सेंट्रल एशिया ने इस जगह को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया.
Expected questions from this section will be when Gupta Empire declined and who was the last Gupta ruler, what was the feudal problems and which invasion took place after this. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस सेक्शन में हमने कवर किए हैं सारे टॉपिक्स, इवन डिक्लाइन टू द बिगिनिंग, फाउंडर्स से लेकर आर्ट आर्किटेक्चर सब के बारे में। If you face any issue or having any confusion regarding any topic, then comment down in our comment box section and we'll try to help you out. तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम फिर से ला सकें आपके ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, और हमें सपोर्ट करते रहिए एंड विल बी बैक अगेन। तो फोकस रहे और गवर्नमेंट दृष्टि के साथ ग्रो करें। टेक केयर, सी यू, स्टे